So, good morning, students. Yesterday we talked about Ashoka's war of Kalinga, war in Kalinga. So, that was a turning point in his life. ये हमने पढ़ा था ना कि जो कलिंगा वॉर थी वो उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. आफ्टर दैट वॉर ही अडॉप्टेड द बुद्धिज्म. तो उस बुद्धिज्म में जो एक वो था उसमें हमने बात की थी अशोका धम. जो ये धम है, ये धम है क्या? धम ये एक प्राकृतिक वर्ड है जिसका मतलब अगर हम संस्कृत वर्ड या हम अपना सिंपल लैंग्वेज में देखें दैट इज धर्मा. ठीक है. सो उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया एंड ही ट्राई टू प्रीच दैट ही ट्राई टू taught the teachings of Lord Buddha to other peoples also. So in this it didn't involve worship of god की कोई idol worship नहीं थी. Performance of sacrifice, animal sacrifice. If we talk about, जब हमने हिंदुइज्म में बात की थी, अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे एनिमल सेक्रीफाइस होते थे. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस की आपने वर्शिप करनी है या एनिमल सेक्रीफाइस करने हैं. और जो अशोका था, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. बेटा ये नहीं है हम अशोका दी ग्रेट कहते हैं, पर एक्चुअली उसने भी बहुत ज्यादा पहले क्रुएल्टी दिखाई थी. इसने अपने सारे जो ब्रदर्स थे उसको भी मार दिया था. इवन मतलब उसके जो स्टेप ब्रदर्स थे, क्योंकि उस टाइम पे जो रूलर्स होते थे उनकी एक से ज्यादा वाइफ्स होती थी, तो उसने अपने सारे भाइयों को भी मार दिया था. इवन उसने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी. सो मच क्रुएल्टी ही हैज शोन. तो but this Kalinga war, after the Kalinga war, he adopted the Buddhism and he done such work that makes him Ashoka the Great. So he faced a number of problems in his kingdom and he wanted to sort out all these problems through Dhamma. तो वो धम के द्वारा इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहता था. क्या प्रॉब्लम्स थी? पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. उसके एम्पायर में जो लोग रह रहे थे वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे थे. दैट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन से कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता था लोगों में. एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड. एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था जब रिचुअल्स होते थे. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स. बेटा स्लेव्स एंड सर्वेंट, स्लेव्स कौन थे? मोस्टली जो वॉर प्रिजनर थे. अगर कहीं पे लड़ाई लड़ी है तो वहां से जिनको बंदी बना के लाया गया, दे सर्व्ड एज स्लेव्स. सो दी स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर्स. जो इनके मास्टर्स होते थे उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे. क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स. आपसी झगड़े, चाहे वो विद इन द फैमिली थे या फिर वो नेबर्स के बीच में झगड़े थे. सो ही वांटेड द सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग धम. वो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहता था कि मैं इस सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे मिलेगा? बाय इंट्रोड्यूसिंग धम. सो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, द वेज अडॉप्टेड बाय हिम टू स्प्रेड धम. सो मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड धमा. क्या उसने मीन्स, किस तरह से उसने लोगों में धम को, जो ये धर्म था, इसको कैसे बुद्धिज्म को और लोगों में पहुंचाया? व्हाट वर द वेज? फर्स्ट, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स. उसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया. दीज ऑफिशियल्स वर नोन एज धम महामता. उन ऑफिशियल्स को क्या कहा जाता था? धम महामत. एंड दीज पीपल वेंट टू प्लेस टू टीच पीपल. इन ऑफिशियल्स का काम क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह जाना और लोगों को अ, धमा के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में बताना. ही गोट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. उसके जो भी मैसेजेस थे उसने रॉक्स और पिलर्स पे इंस्क्राइब किए. ठीक है. थर्ड, ही यूज कॉमन पीपल लैंग्वेज. जो ये इंस्क्रिप्शन थी दैट वर रिटन इन कॉमन पीपल लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज थी. और मोस्टली जो ये इंस्क्रिप्शन थी दैट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है इन इंस्क्रिप्शंस को. gave instructions to officials to read his messages to those who could not read. इवन कि उसने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि कई लोग हो सकते हैं जो पढ़ नहीं सकते, तो आप उनको इन मैसेजेस को पढ़ के बताओगे. ठीक है. सो ही इंस्ट्रक्टेड. उसने ये कहा कि उसने डायरेक्ट किया अपने ऑफिशियल्स को, पहले तो आप इस मैसेज को स्प्रेड भी करोगे. ठीक है. बट इफ समवन वाज नॉट एबल टू रीड आउट द मैसेजेस, तो उन मैसेजेस को आप उनको रीड करके भी बताओगे. ही सेंट मैसेंजर्स. उसने मैसेंजर्स भेजे टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम. उसने कई लैंड्स में, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, इवन उसके जो सन और डॉटर थे महेंद्रा एंड संगमित्रा, उसने अपने बच्चे, उसके जो खुद के जो चिल्ड्रन थे, दे ऑल्सो वेंट टू अदर लैंड्स टू स्प्रेड द बुद्धिज्म.
अब देखो बेटा, आप खुद देखो, जो ये बुद्धिज्म जैनिज्म जो हमने पढ़े थे, एक्चुअली वो कहाँ पे ओरिजिन हुए हैं? इन इंडिया, इंडिया में ओरिजिन हुए हैं। बट नाउ दीज रिलीजन्स आर आल्सो पॉपुलर इन आउटसाइड द इंडिया। आप देखो बुद्धिज्म है, तो ही स्प्रेड द बुद्धिज्म इन सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, जो इन अदर लैंड्स में जो बुद्धिज्म है, तो वो कैसे स्प्रेड हुआ है? या तो उसके जो बच्चे थे, जो उसने अपने सन और डॉटर भेजे, या मैसेंजर्स थे, दे जस्ट spread the idea of Buddhism. Okay, so these ways were adopted by the Ashoka to spread the message of Dham. पहला ऑफिशियल्स अपॉइंट करना, ठीक है, टू टीच द पीपल। सेकंड, जो उसके मैसेजेस थे, दैट वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, जिसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। एंड दीज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन कॉमन पीपल लैंग्वेज। बेटा, जब आप कॉमन पीपल की लैंग्वेज में लिखते हो, तो वो इजिली समझ आ जाता है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, तो देयर वर मैनी पीपल जिनको सिर्फ पंजाबी लिखनी या पढ़नी आती है, ठीक है। तो अगर वो कोई मैसेज पंजाबी में लिखा होता है, दे आर इजिली गेट कि मैसेज में है क्या, रादर देन इन इंग्लिश, ठीक है। तो उसने भी कॉमन पीपल की लैंग्वेज को यूज किया। उसने अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस दी, रीड द मैसेज, दोज हु वर नॉट एबल टू रीड देमसेल्व्स, जो अपने आप नहीं पढ़ सकते, उनके लिए आप मैसेज रीड करोगे। सेंट मैसेंजर्स, इट्स नॉट ओनली मैसेंजर्स, उसने अपने चिल्ड्रन भी भेजे टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ धम। उसके खुद का बेटा महेंद्रा और उसकी डॉटर संघमित्रा, वो भी गए थे दूसरे एरियाज में टू स्प्रेड द मैसेज, ठीक है। दिस इज अबाउट द मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका। और बेटा, आफ्टर अडॉप्टिंग द बुद्धिज्म बहुत चेंजेस आए, उसने लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम किया। ही बिल्ट रोड्स, रेस्ट हाउसेस, डग वेल्स, इवन जो एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए भी काम किया। इट्स नॉट ओनली के ह्यूमंस के ट्रीटमेंट के लिए उसने मेडिकल ट्रीटमेंट का काम किया, बट ऑल्सो फॉर द एनिमल्स। सो दीज चेंजेस वर टेकन प्लेस इन हिज लाइफ। नाउ, अब हमने जितना भी पढ़ा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोका अ यूनिक रूलर, what makes Ashoka a unique ruler? So I am giving you 1 minute to think कि what are all other things that make Ashoka a unique, मतलब एक हटके और एक अलग से वो unique ruler बनाता है। So you are going to give me the answer, then I will tell you what points we can write. अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया अशोका के बारे में। Now we are going to do this question. Why was Ashoka known as a unique ruler? Okay, so just think for 1 minute. So very good, Anush, you have given the good answers. Now we are going to just discuss once again what points we can cover here. First, he was the first ruler who tried to take his messages through inscriptions. उसने अपने जो messages थे inscriptions के through दिए, और ये inscriptions किस language में लिखे गए थे? ब्राह्मी script में, ठीक है। कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। आई टोल्ड यस्टरडे ऑल्सो कि इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही जो अदर स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे देवनागरी, बंगाली, मलयालम, तमिल, ये भी इन्हीं इसी स्क्रिप्ट से निकली हैं। ओनली किंग इन द हिस्ट्री हु गेव अप कंकेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, कलिंगा वॉर के बाद उसने लड़ना ही छोड़ दिया था। एक जीत कलिंगा में उसने जो थी, उसको कंकेस्ट मिली थी, वो जीत गया था कलिंगा को, बट आफ्टर सीइंग द सो मच ब्लड शेड, ही वॉज टोटली गेव अप द वॉर। उसके बाद उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ही बिल्ट रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस, वेलफेयर के लिए काम किया। ही डग वेल्स फॉर द पीपल। ही मेक अरेंजमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। पता है उसने क्या कहा? कि वी शुड ट्रीट द पीपल, जो वहां के लोग हैं, जो वहां की प्रजा है, उनको सब्जेक्ट्स कहते हैं। सो उनको ऐसे ट्रीट करो लाइक अ फादर ट्रीट हिज चिल्ड्रन, जैसे एक फादर अपने बच्चों को ट्रीट करता है, उसी तरह जो रूलर है उसको अपनी प्रजा को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। सो ही डिड ऑल दीज वर्क दैट मेक्स हिम अ यूनिक रूलर। तो ये पॉइंट्स आप सभी ने मेरे को भी बताए हैं, डिस्कस किए हैं। वेरी गुड एफर्ट्स बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। Now the last thing that we are going to discuss, Ashoka's message to his subjects. Subjects का मतलब उसने अपनी प्रजा को क्या मैसेज दिया। बेटा, दिस इज ऑन इन ओल्ड बुक्स, इट इज ऑन पेज नंबर 81। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है, क्वेश्चन आता है इस पे, व्हाट वर द अशोका's मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट। ये एक अकेला बॉक्स है जहां से आपको क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। अशोका's मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स, उसने अपनी प्रजा को क्या मैसेज दिया। देखो, अब आफ्टर अडॉप्टिंग द बुद्धिज्म उसने क्या कहा
बी जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, क्योंकि उसने देखा था कि स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड बाय द मास्टर्स, तो उसने कहा उनके साथ बी जेंटल, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, बी जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ट्रीट ऑल द क्रिएचर्स विथ कंपैशन, सभी क्रिएचर्स से, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी भगवान ने बनाए हैं उनके साथ प्यार से रहो, गिव गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मोंक्स, जो ये ब्राह्मण्स हैं मोंक्स हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया है उनको गिफ्ट्स दो, ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, मतलब हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं आपको अपना रिलीजन सुपीरियर लगे और दूसरों के रिलीजन को आप क्रिटिसाइज करो, नेवर क्रिटिसाइज अदर रिलीजन एंड थिंक दैट योर रिलीजन इज सुपीरियर। उन्होंने कहा ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन। ओके, so this is all about this chapter. So till here if you have any doubt you can ask, otherwise we are going to discuss the back exercise, because today we are going to discuss the back exercise and we are also discussing the question answers for the chapter. So your chapter is complete now. Yeah. First question of your book, make a list of the occupation of the people who lived within the Mauryan Empire. This question you are going to do only on the book. Okay, write the answer on the book only. So let me check. Dhruv, give me the answer of first question. Ma'am, farming, herding, craft persons also made some structures, and there were traders who sent gold and precious stones to the king as tribute, and officials also collected taxes. Okay, so many people following the different occupation. Farming was also there, herding was also there, collection of taxes was also there, trading was also there. So these were the various occupation of the people who lived within the Mauryan Empire. Farming, herding, trading, collection of taxes. So these occupations you can mention. It's hardly a 1 mark question, not more than that. Okay, now we are going to discuss the fills up. So raise your hands और अपने आप को अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? जिसको मैम कहेंगे उन्हीं ने करना है. Officials collected dash from the area under the direct control of the ruler. Kripi. Ma'am, taxes. Taxes. Very good. Royal princes often went to the provinces as Ramnik. Governors. Very good. Next fills up है जो आपका, the Mauryan rulers tried to control dash and dash which were important for transport. Shipra. Roads and rivers. Very good. People in forested regions provided the Mauryan officials with Nimita. Honey, timber, wax, etc. ठीक है, elephants, timber, honey and wax etc. Very good. Now state whether true or false. First, Ujjain was the gateway to the northwest. Aparna, False. can you correct the statement, Aparna? Make it correct if you can. Pranvi. Ma'am, false. False है, इसको correct कीजिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे? Did you know the answer? Ma'am, Ujjain was the gateway to the south. It's on the way to the South India, या उज्जैन की जगह हम लिख सकते हैं तक्षशिला. Correct answer में क्या आ सकता है कि Takshila was the gateway to the northwest. Okay. Now the next is Chandragupta's ideas were written down in Arthashastra. Vamika. True. Chandragupta's ideas were written down in Arthashastra. Vamika. True, ma'am.
चंद्रगुप्तास के आइडिया थे बेटा उसमें, अर्थशास्त्र में। जयवीर, जयवीर। Ma'am, no. No, false. फॉल्स। किसके आइडियाज थे जयवीर उसमें? चाणक्य या कौटिल्य। हाँ, मनराज ने सही आंसर दिया है, चाणक्य और कौटिल्य के आइडियाज थे अर्थशास्त्र में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। समरीत, समरीत, कलिंगा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। False. फॉल्स। किसका था ये एंशिएंट नेम? कोस्टल ओडिशा का। किसका था ये? कोस्टल ओडिशा का। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कृष त्रेहन, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। True. वेरी गुड। सो नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका अपने बुक में ही करना है आप, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन द नोटबुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक में से, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू solve by introducing dham? Which problems he wanted to solve? Okay, Rohan, Rohan, Rohan. He wanted to solve problems the people of his kingdom face, like their family issues or their quarrels with the neighbors. Any other point? Next point याद नहीं आ रहा. Okay, let me ask someone else. Vanshika Mishra. Vanshika Mishra. The Can Ashoka wanted to solve the problems, like he wanted to solve the animal sacrifice, and the slaves and the servants were treated very cruelly, and the families quarreled with each other and with neighbors also. And in his kingdom, in his empire, every each and everyone follow different religions, like some follow Hinduism, some Sikhism. So he wanted that these problems could be solved. वंशिका, उस टाइम पे अभी सिखिज्म नहीं था, ठीक है, ये बहुत लेटर में आया है. सिखिज्म वाज नॉट देयर. सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स वर देयर इन हिज एम्पायर? फर्स्ट, पीपल फॉलोड द डिफरेंट रिलीजन एंड दैट लेड टू द conflict. Second, animals were sacrificed. Quarrels within the family or in amongst the neighbors also. Ill treatment with slaves and servants. So he wanted to solve all these problems by introducing dham. Okay, now the next question. Next question, what were the means adopted by Ashoka to spread the message of dham? अशोका ने कौन से मीन्स अडॉप्ट किए टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम? तानिशिंदर, तानिशिंदर. Ashoka adopted many ways to spread the message of officials known as Dham Mahamat. Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dham to other lands such as Egypt, Greece, and Sri Lanka. Very good. So what were the points? He appointed the officials. These officials were known as Dham Mahamat, and these people went from place to place to teach the people. He also gave instructions to the officials to read the messages for those who couldn't read. Okay, he inscribed his messages on rocks and pillars, and these messages were written in the common people language so that people can easily understood that. Okay, he also sent the messengers to the other lands like Syria, Greece, Egypt, Sri Lanka to spread the message of Dham. Very good. Now the next question from your book. Why do you think slaves and servants were ill treated? There are two questions. First question,
Why do you think slaves and servants were ill-treated? Do you think the orders of emperor would have improved the conditions? Give reasons. Nimita. Yes, we think that the slaves and the servants were ill treated in the society because they have no political rights. The orders of the emperor could have made the slaves free. If the servants were ill treated, then the master could be punished. Very good. So जो ये slaves थे, these slaves were the mostly prisoners of war. ओके दे वर कंसीडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर्स, क्योंकि ये प्रिजनर्स थे तो ये मास्टर की प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर होते थे. एंड मे बी ड्यू टू वर्ना सिस्टम, कुछ स्लेव्स और सर्वेंट्स ऐसे होंगे, क्यों बने होंगे? ड्यू टू वर्ना सिस्टम, कि जो शूद्रास थे दे हैड टू सर्व द अदर 3 वर्नास. सो ड्यू टू वर्ना सिस्टम वाज देयर. हाँ, इफ एम्परर गेव एनी ऑर्डर that can improve their condition, because जैसे निमिता ने बताया, if they try to defy, अगर वो emperor के order को नहीं मानेंगे, they got punishment. So emperor के जो orders हैं, they can improve the condition of slaves and servants. So if someone treated them very badly, they could be punished. Very good, Nimita. Now the next is extra question. Why was Ashoka known as unique ruler? Why was Ashoka known as unique ruler? Pranvi, if you want to give the answer, you have to keep your video on. Yes, Pranvi, boliye. Ma'am, Ashoka was a unique ruler because he was the first ruler who tried to take his message to people through inscriptions. Very good. Prabgun, do you want to give more? He spread these messages, but the messages were written in Brahmi script. Very good, Pranvi. Let me ask Prabgun also. Prabgun. Ma'am, he dug wells, he built roads and rivers for the well. Roads and rest houses. Rivers apne Roads and rest houses for the welfare of the